मोदी जी कहते हुए नजर आते हैं कि हम गरीबों के स्वाभिमान को समझते हैं, उनकी मेहनत को समझते हैं। किस तरीके से समझ रहे हैं? ये गरीबों के स्वाभिमान को अगर मोदी जी समझ रहे हैं तो ये किसान समुदाय के जो लोग धरने के लिए मजबूर है, धरना देने के लिए, क्या वो गरीब नहीं है? क्या किसान समुदाय वो मोदी जैसा गरीब बनना नहीं चाहते हैं? क्या वो भी चाहते हैं कि मैं भी मोदी जैसा गरीब बनूं? और बात आपने कहा स्वाभिमान की बात करें, आज जो गरीब किसान है उनका जो बेटा है वो फौज में जाता है, देश की सेवा करता है। उनका बेटा है राज्य में पुलिस प्रशासन में जाता है, राज्य की सेवा करता है। उनका बेटा है आईएएस अधिकारी बनता है। उनका बेटा ही तमाम जो पद है उन पे काम करके देश को सींचने का काम करता है, मजबूत करने का काम करता है। और किसान खेत को सींचकर देश को मजबूत करता है और सरकार बनाने का काम करता है। लेकिन मोदी जी ने उन्हीं का नाम यूज करके उन्हीं को ही शोषण करने का काम किया सबसे ज्यादा। मैं इसलिए ये तमाम बातें इसलिए कह देता हूँ, हर बात यही कहता हूँ कि आज पूरी दुनिया में किसान अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा है पूंजीपतियों के खिलाफ। आपको पता होगा 1919 में जिस तरह से रूसी क्रांति और जर्मनी क्रांति, ये तमाम क्रांति हो रही थी, आज फिर से वो क्रांति बनप गई है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन भारत आज के इतिहास में जाना जाएगा कि भारत इकलौता ऐसा देश है जहां किसानों को धरना प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं मिली है। जहां भारत एक ऐसा देश पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है, पूरी दुनिया की मीडिया में चल रहा, लेकिन हमारी मीडिया में नहीं चल रहा। उनके रोड पे किले बिछा दी गई है, उनके ऊपर फायरिंग हो रही है, उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, उनके ऊपर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जेल बनाए जा रहे हैं, अस्थायी जेल बना, लेकिन पूरी दुनिया में आजादी दी गई है। आज देश को इस कटघरे पे खड़े कर दिया। आज देश के तमाम लोग, आज नौजवान जवान तमाम जो हसदेव जंगल बचाने के लिए हमारे जो आदिवासी समुदाय है वो लोग आज किस भारत सरकार और वहाँ की छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़ के, उनकी बात नहीं सुना जा रहा, उल्टा उनको क्या करता है, उनकी महिलाएं जंगल में समय बिता रही है। बताओ, ऐसी स्थिति हो गई है देश के अंदर। लेकिन नहीं, आज सारी चीजें निपट जाएगी धर्म के अफीम के नाम पर, सारी चीजें चपट गई। इधर है, कांग्रेस के टाइम नहीं होता है, बीजेपी के टाइम में होता है। जब भी बीजेपी आएगा तभी कांग्रेस उसमें होगा। मैं कह रहा हूँ किसान आंदोलन की बात देखिए, मैं कह रहा हूँ किसान आंदोलन हमेशा हुआ। मैंने ये 1975 में जब आपातकाल घोषित हो गया, इंदिरा गांधी को कुर्सी से उखाड़ फेंकने का काम किसने? जेपी आंदोलन के माध्यम से तमाम नेताओं ने किया था, और जहां से नेता पनपे भी थे दूसरे युग का। जब 2011 में जब अन्ना आंदोलन होता, लोकपाल पील के साथ साथ तमाम किसानों का आंदोलन होता था। और सुनिए, जब राकेश टिकैत जंतर मंतर के ऊपर राजनाथ सिंह जी ने राकेश टिकैत के कंधे पर हाथ रखते हुए क्या कहा था? ये राकेश टिकैत नहीं है, ये तमाम करोड़ों किसान है। तमिलनाडु से लेकर श्रीनगर तक के किसान है। और किसानों की बात, राकेश टिकैत की बात, ये राजनाथ सिंह कह रहा है और भारतीय जनता पार्टी कह रहा है कि इनकी बात अगर आएगी सदन के अंदर तो सबसे पहले सुना जाएगा। आज सबसे ज्यादा शोषण किया जा रहा है उन्हीं किसानों को, और राकेश टिकैत को रोने तक मजबूर कर दिया। और बात इसे कहते हैं, और बात उन्हीं किसानों को इन्होंने, इनके प्रवक्ता क्या कहते हैं? 14 हाथ खत्म कर देंगे, 14 हाथ खत्म कर देंगे। अरे भाई, कितना पैसा है राकेश टिकैत का? कितना पैसा है राकेश टिकैत का? क्या क्या है उसके पास? क्या क्या है बताओ ना। अब ये बताइए, सुनिए राकेश टिकैत पे क्या क्या है। मैं कह रहा हूँ राकेश टिकैत की बात करें, तमाम किसानों की बात नहीं करेंगे। मैं पूछता हूँ 40% किसानों के पास अपनी जमीन नहीं है, बटाईदार किसान है वो है, उनको 6000 जो किसान धन योजना की बात, वो योजना नहीं मिलेगा, ये नहीं बात करेंगे। आज प्रतिदिन 30 किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, इस बात को नहीं बोलेंगे। आज किसानों को 7% कर्ज बढ़ गया, ये इस बात नहीं बोलेंगे। लेकिन 7.5 लाख किसान जो उद्योगपति और पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर दिया गया, उस पर ये बोलेंगे कि वो देश हित में हुआ है। इस पे ये बोलेंगे। क्या लगता है, एक तरफ मोदी जी किसान के सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ किसान इस तरीके से आंदोलन करने आते हैं, तो इस तरह लाठी और डंडे से उनका स्वागत? 24 में निर्णय हो जाएगा कि अब उसमें से कितने किसान हैं असल में, और दूसरे लोग कितने भी हैं। हो सकता है किसान के लग रहा है सब किसान के आड़ में कोई और मजे ले रहे हैं, भड़का रहे हैं देश को। इन्होंने कह रहे किसान के आड़ में कोई लोग है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सुनिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, और सुनिए वो किसान ने, क्योंकि किसान के आड़ में वो आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन कर। दूसरी बात, सुन, किसान के आड़ में लाल किला के सामने पता नहीं झंडा कौन सा फहरा दिया था जो देश का अपमान हुआ था। कह सकते हैं आप किसान के आड़ में कौन झंडा फहरा था? खाली सारा झंडा फहर गया था। सुनिए और सुनिए, आदमी की बात नहीं, ये कह रहे किसान, बताइए आदमी किसका निकलता है? इनको पता रहता नहीं, नॉलेज आधी अधूरी नॉलेज लेके आए थे। बीजेपी का आदमी निकलता है, वो बात करते हो। बीजेपी के आदमी ने हरदम अपमान करा। अब गिना दूं मैं इनको इतिहास। बीजेपी ने सन 1949 में तिरंगा को पहले तरह लोने वाली कौन? बीजेपी। बाबा साहब की मूर्ति स्टैचू को जलाने वाला कौन? आरएसएस। और वो अभी भी चल रही है। बताइए इनको, अंधभक्तों को बताइए। बात करते हैं हमारे तिरंगा का अपमान करा, संविधान का अपमान करा, उस निकम्मी सरकार को निकाल देंगे हम, याद रखिए। निकम्मी सरकार को निकाल देंगे, ये तो तय करेगी, 24 में तय हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, धैर्य थोड़ा सा बना के रखिए ना।
नहीं नहीं, अभी पहले आप ही कह रहे थे ऑन मीडिया में, कह रहे थे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान चली गई। अब तो आपको उस पर बोलती बंद हो गई। आप बोल रहे हैं कि मुखार फेंक देंगे, आपकी बोलती बंद ही रहेगी। अरे विपक्ष की बोलती बंद रहेगी। इन्होंने क्या, इन्होंने 2024 में पता चला गठबंधन की गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है। सुनिए, ये 2024 के हमेशा धमकी देते हैं कि 2024 तो मैं ही डिसाइड करूंगा। ये कहते हैं ये 2024 जनता डिसाइड करेगा, जनता की ताकत है। लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चंचूड़ ने कह दिया है चुनाव आयोग का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा वो निष्पक्ष होगा। लेकिन इन्होंने जल्दबाजी में क्या कर दिया, उस कानून को ही खत्म करने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट को शामिल नहीं करे, जज जो शामिल होता है। दूसरी बात, मैं कहता हूँ आज मुख्य चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के जितने अधिकारी उनको चेंज कर दे और मीडिया को 1-2 महीने के लिए निष्पक्ष हो जाना चाहिए। प्राथमिक मुद्दों पर बात करना चाहिए। आज चुनाव 2024 का रिजल्ट निकल के आ जाएगा, मैं बात करना चाहता हूँ। और इन्होंने कहा कि ये जो तमाम लोग हैं, ये आर्मी को भी दोषी देंगे, जो हमारे आर्मी जवान धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। ये तमाम लोग, ये तो खिलाड़ियों पे भी सवाल उठा रहे थे, जो खिलाड़ी स्वर्ण पदक लाकर देश का मान और सम्मान बढ़ाया था। ये लोग ब्रिजभूषण सिंह का सपोर्ट करेंगे, ये लोग बीएचयू के जो आरोपी और अपराधी जो गैंगरेपी है उसका सपोर्ट करेंगे, ये कुलदीप सेंगर का सपोर्ट करेंगे, ये चिन्मानंद का सपोर्ट करेंगे, ये मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है उसका सपोर्ट करेंगे बीरेन्द्र सिंह का। लेकिन मणिपुर की जो बेटी है जिसको नंग घुमा दे उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। ये लोग हल्द्वानी में जिस तरह से वहां के जो चाहे वो पिछड़ा दलित हो चाहे अल्पसंख्यक, उनके घर को उजाड़ दिया गया, उनके उल्टा उनको दोषी दिलाने का काम करेंगे। लेकिन ये लोग सरकार से सवाल पूछने का काम नहीं करेंगे। ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर दंगाइयों का सपोर्ट करेंगे, जो लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो शांति बहाल की बात करें उनका सपोर्ट नहीं, उनको गाली देने का काम करते, देश विरोधी प्रधान की बात करें। ये वो लोग हैं। क्या लगता है राहुल गांधी लगातार गारंटियों पे आरोप लगा रहे हैं कि गारंटी मोदी जी अपना पूरा नहीं कर पा रहे, ना आमदनी दुगनी कर पाए किसान की, ना रोजगार दे पाए 2 करोड़। राहुल गांधी को अपना ही ठिकाना नहीं, बेचारे वो गाड़ी का जो था वो गठबंधनी गाड़ी वो एक्सीडेंट हो गया। क्या करेंगे बेचारे वो। गारंटी आपको लग रहा है कि नहीं, वो गारंटी है, पूरी होगी गारंटी और क्या है। तो कहाँ पूरी हुई? सब पूरी हो रही है और होती जा रही है। देखिए कौन सी आपको लग रहा है हो गारंटी थी, बीजेपी की गारंटी थी कि हम सत्ता में पूर्ण बहुमत से आएंगे तो धारा 370 को निरस्त करेंगे। तो निरस्त किया। 1 मिनट सुनने का रखिए, तमन्ना रखिए। राम मंदिर बनवाएंगे तो उनने बनवाया। आप कौन सी गारंटी मांग रहे हैं? अरे रोजगार की थी, महिला सुरक्षा की थी, काला धल्ला नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं देंगे, बेरोजगार। इन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की गारंटी थी कि भारतीय जनता पार्टी की गारंटी की सत्ता में आएंगे। हाँ, वो गारंटी उनकी सही थी और वो गारंटी वो करते हैं क्योंकि वो उनके पास क्या है, नौकरशाह है। उनके पास क्या है, वो तमाम जो ईडी सीबीआई का दलबल है, धनबल है, उसके बदौलत आती है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि उन्होंने वादा किया था राम मंदिर बनाने का, वादा पूरा किया। मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट देने वाला जो है ना गोगोई साहब, वो गोगोई साहब असम के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री का लड़का ही है। सुनिए चीज ये तमाम। और दूसरी बात, इन्होंने तमाम बातों कही ना 60 साल इनको याद 89 के बाद आता है। इनको याद 89 के बाद आता है, जब 84 और 89 में चुनाव, तब इन्हें राम मंदिर याद आती है। और उसी प्रवीण तोगड़िया को 3rd डिग्री देने का काम करते हैं जो राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे थे। उन्हीं अशोक सिंघल को इन्होंने हत्या कराने में इनका योगदान, उसी जो अयोध्या महंत है उनकी आत्महत्या के नाम पर इन्होंने हत्या करवाया। वही जो हिंदू महासभा का जो वहां पे उत्तर प्रदेश के अंदर कैलाश की कमलेश तिवारी की बात कर रहा हूँ, उनको लखनऊ विधानसभा के सामने मरवा दिया। उनकी जांच पड़ताल नहीं करेंगे, उनकी बात करेंगे। और ये बात करते हैं कि आज हमने बनवा दिया। अरे मोदी और शाह ने नहीं, विश्व हिंदू परिषद और तमाम लोगों ने करा।